सो क्लास 10 आई होप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होगी आप सभी की। सो 17 फ़ैब को एग्ज़ाम है, बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो मैं एक ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, देखो ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं ज़्यादातर प्रूविंग बेस होता है। तो इस बिहाफ पे एनसीईआरटी के जो प्रूविंग क्वेश्चंस है और कुछ उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं पेपर से पहले और पेपर में वो आ जाते हैं, तो वो मैं इसमें कवर अप करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं जितने भी प्रीवियस रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं एज़ पर योर करंट सिलेबस उसको मैं सेकंड पार्ट में कवर अप करा दूंगा। ठीक है, पहले ये जो पहला पार्ट है एक तरह से रिवीजन का काम करेगा और इसके थ्रू मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने अगर सही से समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में खाली क्वेश्चंस मैटर नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले ही इसमें एक ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो पेपर में काफ़ी बार आता है और इसको करना इजी है बट इसको कॉम्प्लिकेट हम खुद कर देते हैं। ठीक है, और ये भी पता होगा आपको कि इस क्वेश्चन के 4 से 5 वेरिएंट बन जाते हैं, इवन दो उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर हम हल्की फुल्की इसमें चेंजिंग करते हैं तो। अब देखो इसको करना कैसे है मैं बता रहा हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको बेसिकली साइन थीटा का अपोजिट रेशियो क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट रेशियो के अलावा साइन अपॉन कॉस होता है, ये सब और आइडेंटिटीज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके 2 से 5 मिनट लीजिए और बुक खोल के रिवाइज करके इसको इस पे आइए ताकि बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ जाए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट मैं इसको कराते समय 2-4 की पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आप अगर ध्यान रखोगे तो चाहे ये क्वेश्चन पेपर में आए या इससे रिलेटेड कोई सा भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ये लिखा हुआ है और इसको हमें प्रूफ करना है 1/sec थीटा माइनस 10 के। तो देखो सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है कि जो RHS वैल्यू है जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, उसमें है क्या, क्योंकि 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उसमें सेक थीटा एंड टेन थीटा लिखा होगा या तो उसमें कोसेक थीटा या तो कोट थीटा लिखा होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर सेक थीटा लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली सेन टेन लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको LHS की वैल्यूज़ को, ठीक है, LHS की वैल्यूज़ को कोस से डिवाइड करने की नीड पड़ जाए। ठीक है, और अगर कोसेक और कोट लिखा हुआ है तो LHS की वैल्यू को मोस्ट प्रोबेबली आपको साइन से डिवाइड करने की नीड पड़ सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये वैसे तो फिक्स चलता ही है बट ये मैं इस हिसाब से समझाऊंगा अभी कि आपको ये याद करना ना पड़े, आपको खुद समझ में आ जाए क्यों मैं कह रहा हूँ। अब देखो अगर मैं LHS पिक करूँ, सबसे पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है और नीचे जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर मैं मान लो इसको साइन से डिवाइड कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कट जाएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम जानते हैं ये वैल्यू जो होती है कोट के बराबर होती है और हमारे RHS में कोट कहीं नहीं है, तो इससे सीधा क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इसको साइन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हमने डिवाइड करना है कॉस से। ठीक है, वैसे लिखने की नीड नहीं होती मगर मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ सो दैट अच्छे से आपको समझ आ जाए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर, आपको पूरे न्यूमरेटर की हर एक वैल्यू को और डिनोमिनेटर की हर एक वैल्यू को कॉस से डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ, पहले जो गिवन वैल्यू थी वो लिख देते हैं यहाँ पर, नीचे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो साइन के अपॉन में भी क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस के अपॉन में भी कॉस थीटा आएगा, 1 के अपॉन में भी कॉस थीटा आ जाएगा, देन इधर भी साइन। सेपरेटली डिवाइड करना है आपको, अगर आप कॉमन सबके नीचे एक बार में लिख देते हो तो वो जाएगा भी एक ही चीज़ से। ठीक है, गलती से साइन लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस आएगा। ठीक,
अब देखो, अगर देखा जाए तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे भी इससे कट जाएगा, और साइन अपॉन जो कॉस है ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। उसी तरह वन अपॉन कॉस भी किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो वन अपॉन साइन जो है मेरा यहाँ पे बन जाएगा क्या, टेन थीटा, ये तो वन बन चुका है, और दूसरा मेरा क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा। अब नीचे सेम टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक काम करना, वन को एक साइड कर दो, बाकी रेशियो को एक साइड लिख लो। तो ये टेन प्लस सेक थीटा आएगा एंड माइनस वन हो जाएगा, नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि वन जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, आपको ये देखना है कि जो RHS वैल्यू है उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है या वो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आपको जो चेंजेस करने हैं, मेक चेंजेस इन न्यूमरेटर, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर, ठीक है। और अगर वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो मेक चेंजेस इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में चेंजेस करना है, जो भी करना है। ये बात ध्यान रख लेना, दोनों में चेंजेस नहीं करने हैं साथ में, क्योंकि दोनों में जब चेंजेस करोगे तो कभी भी RHS वैल्यू के इक्वल नहीं बनेगा आपका रेशियो, और हर बार अलग होता रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे RHS में जो है डिनोमिनेटर में रेशियो दिया हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर में ही चेंजेस करेंगे जो करना है। अब देखो ऊपर में तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, फिर हम नीचे ही चेंजेस करेंगे जो करना है। तो टेन थीटा तो यही रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिख लो बस एक बार, सेक थीटा आ जाएगा। अब वन की जगह पे देखो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख लेंगे। अब इसके साथ साथ तुमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यही चीज़ बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है और टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम वहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूँगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन। ठीक है, अब देखो बस यहाँ पे करूँगा, और साथ में एक चीज़ भी चलो पहले कर लेते हैं फिर उसको करेंगे। ठीक है, वेट, देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन ये रहेगा, नीचे टेन थीटा माइनस सेक प्लस, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दूँगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन, और इधर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन, ये आ गया। आइडेंटिटी चाहो तो बगल में ले सकते हो, ठीक है, और लिख लेना मेरी मानो तो। अब ध्यान दो, डिनोमीटर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इधर सेक माइनस टेन है और इधर टेन माइनस सेक है तो सेम, बस सिंबल अपोजिट है। तो मैं करूँगा क्या, या तो इसमें से कॉमन ले लूँगा कोई वैल्यू, या तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ ताकि माइनस इधर आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको वापस लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ी सरदर्दी प्रूविंग में यही होता है। तो आगे वाले में तो कोई हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा यही रहेगा। पीछे से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, याद रखना हमने इसमें करा है। तो टेन मेरा प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, और सेक मेरा माइनस का हो जाएगा। आ गया ये चीज़, ठीक। या एक काम करो, प्रूविंग में देखोगे तो सेक माइनस टेन दिया हुआ है, तो पीछे वाले में मत चेंज करो, फिर चेंजिंग जो करनी है ना आगे वाले में करो। आगे से माइनस कॉमन निकाल लो,
तो आगे से अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा माइनस 10, पीछे एज इट इज़ रहने देंगे सेक थीटा प्लस 10, और यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस 10। आगे अब देखो दोनों में सेक थीटा माइनस 10 कॉमन है, तो बस बाहर निकाल लो, ऊपर फिर ये लिखना है बार बार। तो अगर हम यहाँ पर दोनों में से सेक थीटा माइनस 10 थीटा को कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 आएगा और 1 से 1 माइनस लग जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस में सेक थीटा प्लस 10 खाली बचेगा, तो इसको लिख ही लो बिना ब्रैकेट के, सेक थीटा प्लस 10 आ गया। अब ध्यान से देखो एक चीज़, इसमें 10 थीटा प्लस का है, ये भी 10 थीटा प्लस का है, इसमें ये सेक थीटा प्लस का है, ये भी सेक थीटा प्लस है, और 1 माइनस है दोनों में, तो ये पूरा कट सकता है मेरा, ठीक है। अब सेम अगर ये कट गया है तो बचेगा क्या मेरे पास, ऊपर 1 बचेगा और नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस 10। अब देखोगे तो जो प्रूफ करना था वो हमारा बन गया। तो देखो इस क्वेश्चन को बस आपको क्या करना है, 2 पॉइंट ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। एक तो ये वाला पहला RHS में क्या लिखा हुआ है, दूसरा वो कहाँ लिखा हुआ है, न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे, और उस हिसाब से चेंजेस करोगे तो सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, अब बाकी का मैंने एक आधे क्वेश्चन थोड़े इजी रखे हुए ताकि रिचार्ज हो जाओ आप। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है, ठीक। जैसे 10 का सेक कर देगा, कॉस कर देगा कभी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ 10a इक्वल्स टू √3 अगर है, और 10a माइनस बी 1/√3 है, और ये हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए बताया हुआ है कि 0 डिग्री जो है, मतलब a प्लस बी का जो सम है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री का बराबर या 90 से छोटा है, और a की वैल्यू b से बड़ी होगी, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये हमारी हेल्प कब करेगा, जब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर a का आ रहा है वो b से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर a का आंसर b से छोटा आ रहा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ गलती करी होगी, तुरंत रीचेक करके उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है, और एक साइड दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये दिया हुआ है, ठीक। बीच में लाइन बना लेना छोटी सी। अब देखो इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम जानते हैं √3 10 में कितने डिग्री पे आता है, 60, ठीक है। अब क्योंकि देखो रेशियो सेम आ रहा है तो थीटा भी सेम होना चाहिए, काटना मत, रेशियो सेम है तो थीटा भी सेम होगा अंदर का, तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी जो होगा वो 60 के बराबर आ जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब वही चीज़ हम सेकेंड वाले में करेंगे, 10a माइनस बी है और 1/3 √3 देखा जाए तो 10 में 30 पे आता है, सेम रेशियो सेम है तो अंदर का थीटा भी सेम होगा, यानी a माइनस बी हमारा 30 आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो तुमने ये थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं एलिमिनेशन लगाऊँ यहाँ पर तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 60। बस ऐड करते ही b से b ख़त्म, इधर 2a बचेगा और इधर मैंने बाय मिस्टेक 60 लिख दिया। सॉरी, थोड़ा लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में काफ़ी मेरे बैच चलते हैं तो दिन में टाइम नहीं मिलता है मुझे। यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 90, और 2a था तो 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा और 92 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 45। a अगर 45 आ रहा है मेरा तो इसको एक काम करो, पुट कर लो, पुट या पुटिंग a इक्वल्स टू, या टेकिंग लिखो यार, पुटिंग पुट मुझे थोड़ा अजीब लगता है लिखना, यहाँ पे लिखो टेकिंग a इक्वल्स टू 45 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर यही वैल्यू पिक करते हैं हम, तो a की जगह 45 आएगा, b इधर हो गया इक्वल टू 60, 60 से 45 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। सो हैंस जो a है मेरा वो 45 आ रहा है एंड b जो है मेरा 15 आ रहा है, ठीक है।
अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये 45 था और ये 15 है। क्वेश्चन ने जो कंडीशन दी थी ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखोगे तो ए बी से बड़ा ही है, ठीक है, तो यानी हमने इसको सही करा हुआ है। अगर ये उल्टा आता तो मैं एक बार इसको रीचेक करता। ठीक, अब नेक्स्ट पे मूव होते हैं। हाँ, मॉडरेट है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मतलब प्रूफ करना है हमारा सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ये 1 के बराबर है। ठीक है, इतना बड़ा रेशियो का हमें 1 के बराबर लाना है। तो देखो मैं इसमें शुरू से मल्टीप्लाई करते हुए नहीं जाऊँगा, ज़्यादातर ये लोग यही करेंगे। सिंपल मैं एक तरीका का यूज़ करूँगा, इसमें अंदर की वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करूँगा। साइन ए, ये सेक की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1/cos ए, और 10 की जगह पे साइन ए/cos ए मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अभी सेक ए ही रहने देता हूँ, लास्ट में नीड बढ़ेगी तो इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 1 माइनस साइन ए ये चलेगा। अब अंदर में अगर एलसीएम ले लो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो सेक ए, या चलो इसको चेंज ही कर लेते हैं, या चलो लास्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो क्या अभी बेमतलब का करेंगे फिर तुम्हारी कन्फ्यूज़न बन जाएगा। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 रहेगा, और साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आ गया, बगल में लिख भी दे रहा हूँ। हमने क्या आइडेंटिटी लगाया यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या रहेगा, जो चल रहा था वही रहेगा, यानी कॉस ए। आ गया। अब आइडेंटिटी तुमने पढ़ी होगी अगर, तो तुम्हें ध्यान होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब मैं सेक को भी ओपन कर दूंगा, तो मेरा नीचे आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मेरा क्या आ गया ऊपर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये चल रहा है, इससे ये ख़त्म, इससे भी ये ख़त्म हो गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1। पहले कर लेते तो पहले ही नीचे कॉस स्क्वायर चलता, कोई उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा वैल्यू RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करा है, मतलब फॉर आइडेंटिटी लगाई है, तो यहाँ पे लिख लेना। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का जैसे 3 मार्क्स का आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ख़त्म, सिंपल था। अब इस पर मूव करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देख के ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें LHS RHS दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं जितना हो सकता है, फिर देखेंगे क्या करना है। तो LHS में देखा जाए तो कोट A माइनस कॉस ए और कोट A प्लस कॉस ए है, और RHS में है कोसेक A माइनस 1 एंड कोसेक A प्लस 1 है। ठीक, अगर नहीं होगा LHS को ही करते हैं। देखो कोट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इक्वल नीचे लगा लो। तो कोट ए की जगह पे आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा अपना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे अगेन कॉट की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, एंड कॉस ए ही रहेगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो कॉस ए माइनस साइन कॉस से इंटू होगा, तो इधर हमें मिलेगा क्या, साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में साइन ए आ जाएगा। सेम नीचे अगर करा जाए तो इधर भी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए देखोगे तो कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा ऊपर, कॉस ए माइनस साइन कॉस, और नीचे आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन कॉस। अब देखो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी उल्टी सीधी आइडेंटिटी लगा के करेंगे तो घुमा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और फिर आ जाएगा, बट इससे ज़्यादा इसको करना मतलब सर पे हथौड़ा मारने के बराबर है।
तो हम इससे बेस्ट क्या करेंगे, LHS हो चुका है, अब RHS को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो RHS हम जब लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक है, तो कोसेक की जगह पे आ जाएगा 1/sin A, आ गया -1। गड़बड़ है, सॉरी, मैंने एक चीज़ इसमें नहीं करी। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम दोनों में कॉस कॉमन ले सकते हैं ऊपर में, तो कॉस कॉमन ले लोगे तो 1 - sin A ऊपर बच जाएगा, और इस वाले में कॉस A 1 + sin A बच जाएगा, ठीक है। तो कॉस A से कॉस A ख़त्म, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 - sin A, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 + sin A आ गया। अब ये नहीं होगा तो अभी भी हमें RHS लेना ही पड़ेगा। इधर सॉल्व करोगे 1/sin A -1 आएगा, और इधर क्या मिलेगा 1/sin A +1। अब देखो एलसीएम लोगे तो 1 - sin A ऊपर हो जाएगा, और नीचे डिनोमीटर में कॉमन हमारा sin A आ जाएगा। सेम नीचे 1 + sin A हो जाएगा, और नीचे डिनोमीटर में इसके भी sin A आ गया। तो ये दोनों साइन जो होंगे कट जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में 1 - sin A एंड 1 + sin A। अब ध्यान दोगे तो हमारा जो है LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं सेम ही आ रही है, ठीक। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू हमारी 1 - sin A आया, और इसका भी जो वैल्यू था हमारा 1 - sin A आया, ठीक है। तो LHS बराबर RHS हो गया, बस ख़त्म, हैंस प्रूव्ड। ये लिखने में अलग संतुष्टि मिलती है जब सॉल्व करके आता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो वही कहा गया, मैंने बोला था ना कुछ सिंपल क्वेश्चन रखूँगा फिर कॉम्प्लिकेट करूँगा। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी के बेस पे ये वाला भी होगा, बट ये वाला सेक 10 वाला केस नहीं है, कोसेक और कोट वाला केस है, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। LHS लेंगे, LHS में हमारे पास cos sin 1 cos sin A है, और RHS में सेक और कोसेक और कोट है। तो कोस को अगर कोस से डिवाइड करेंगे ख़त्म, लेकिन साइन को कोस से करेंगे तो 10 आएगा, तो वो नहीं चलेगा, तो हम इस बार इसमें साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लिख लेता हूँ एक बार, फिर वो स्टेटमेंट लिख के इसको कर दूंगा, ठीक है। तो कॉस ये आ गया, कॉस प्लस साइन A -1। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड मतलब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इस बार हमें साइन से करना है, याद रखना साइन A। अब साइन A से अगर डिवाइड होगा सेम कॉस A माइनस साइन A +1 कॉस A प्लस साइन A। लकीली इस बार नहीं, किसमें भी करना पड़ेगा। इस बार हमारे पास नीचे साइन A रहेगा, ये भी साइन A आ गया, और यहाँ पे भी साइन A आ जाएगा, ठीक है। इधर भी साइन A, इधर भी साइन A एंड अगेन। अब देखो साइन से साइन ख़त्म, ये भी ख़त्म। ऊपर जो हमारे पास बचेगा कॉस अपॉन साइन, इसको हम क्या ले सकते हैं कॉट थीटा। ये 1 हो गया, 1/sin क्या लिखा जा सकता है कोसेक A। नीचे कॉस अपॉन साइन यानी अगेन कॉट A +1 माइनस कोसेक A, ये आ गया। अब देखो वही चीज़ करना है, 1 को पहले एक साइड कर दो, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक साइड कर दो। तो इधर हमारा कॉट A हो जाएगा प्लस कोसेक A -1, इधर आ जाएगा कॉट A माइनस कोसेक A +1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें RHS को देखना था कि उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो इस बार ये चीज़ न्यूमरेटर में है, तो इस बार हम जो चेंजिंग करेंगे वो न्यूमरेटर में करेंगे। तो ध्यान रखना, मैं क्या करूँगा इस बार, जो कोट A ये तो रहने दूंगा, बट जो 1 है 1 की जगह आइडेंटिटी यूज़ कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक और कोट चल रहा है। तो इस 1 की जगह पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, ठीक है। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, खिचड़ी बन गई है। तो अगर यहाँ पे लिखे तो माइनस क्या था कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, ये आ जाएगा,
ठीक। और जो था जैसा था वैसा ही रहेगा हमारा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो फिर वही आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इधर जो है कोट ए प्लस कोसेक ए ये मेरा रहेगा जो था, इसकी जगह पे आ जाएगा मेरा कोसेक ए प्लस कोट ए कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, बाकी नीचे जो है हमारा होएगा, जो चल रहा है नीचे वही रहेगा, नीचे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये खाली कटेगा। ठीक। अब देखो अगर हम देखें तो कोट ए प्लस कोसेक और कोट ए प्लस कोसेक चाहे आगे पीछे लिखा जाए, मतलब कोट पहले है कोसेक पहले है, कोई मतलब नहीं होता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो अब इनको कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोसेक माइनस कोट में ले लेते हैं क्योंकि प्रूविंग में वैसी है। तो मैं यहाँ पर अगर कॉमन निकाल दूँ कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन निकल गए, तो अंदर क्या बचेगा। ठीक, ये कॉमन बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये भी जा चुका है तो बचेगा क्या खाली। अब देखो माइनस है अंदर तो ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो माइनस में पक्का गड़बड़ हो जाती है पेपर टाइम पे। यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको खोलेंगे। ठीक है, नीचे जो चल रहा था वही रहेगा, यानी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ब्रैकेट ऑफ कर देना उसका। तो ये जो था हमारा जो हमने बाहर निकाला था ये वही रहेगा, यानी कोसेक ए प्लस कोट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें ब्रैकेट ऑफ होगा तो 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और अंदर ये माइनस था ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कोट ए। और नीचे का अगर हम लिखें, नीचे था कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देख लो सेम है सारा, अगर ध्यान से देखोगे तो 1 दोनों में प्लस, कोसेक ए प्लस माइनस कोट ए प्लस, तो ये इससे ये कट जाएगा, और हमारे पास जो लास्ट बचेगा आंसर वो आएगा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका सिमिलर क्वेश्चन पहले भी करा था और ये भी करा है, और वही कॉन्सेप्ट इसमें मैंने यूज़ करा, बिना हेडिक के सॉल्व हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा सिंपल पे पढ़ते हैं, एक ये वाला। अब इसमें भी कहीं ना कहीं देख के ये अंदाज़ा लग रहा है कि LHS RHS दोनों कहीं ना कहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, अगर दिमाग की भुर्जी बन गई है तो थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, पॉज कर देना वीडियो और फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करना। देखो LHS अगर हम लें यहाँ पर तो हमारे पास है क्या, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखो कोट 10 दिमाग ख़राब करेगा, दो में से एक ऑप्शन है, या तो एलसीएम ले लो पहले ही अगर एलसीएम लोगे तो इधर ये हो जाएगा, नीचे भी मल्टीपल में आ जाएगा और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि RHS में कहीं कोट 10 नहीं है, सेक कोसेक है, यानी साइन कोस में बदलने के बाद फिर सेक कोस में बनेगा तो बनेगा, नहीं तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो 10 को मैं क्या लिख लूँगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं इसको थिकनेस इसकी कम कर देता हूँ, 1.6। तो यहाँ पर 10 की जगह पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन कोट की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन। ठीक है, प्लस कोट है तो ऊपर आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन, और नीचे 10 चल रहा है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस आ गया। अब देखो ऊपर तो कुछ अभी छिड़ूंगा नहीं, नीचे मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, साइन थीटा अपॉन कोस, ऊपर जो था वही रहेगा, नीचे एलसीएम लूँगा तो नीचे मेरा साइन थीटा, क्योंकि ध्यान दोगे तो ये यहाँ पे 1 है तो साइन सीधा क्या होगा, 1 से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन। ठीक, प्लस इसके ऊपर जो लिखा है वही रहेगा, नीचे अगर इसमें एलसीएम मैं लेता हूँ तो इधर 1 है, कॉस फिर इससे इंटू हो जाएगा और नीचे डिनोमीटर मेरा कॉस आ जाएगा,
तो इधर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस। आ गया। अब ध्यान दो, अगर ध्यान से देखा जाए तो कट कुछ नहीं रहा है, इसको सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब डबल फ्रैक्शंस का केस होता है तो इस केस में आप क्या करो, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है यानी ये वाला, ये सेम लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस सेम लिख लो, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसमें याद रखना दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। सेम ये चीज़ हमें दूसरे वाले में भी करना है। तो ऊपर का जो फ्रैक्शन है वो सेम लिखा जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन, और नीचे में जो दूर वाला फ्रैक्शन है वो दूर से मल्टीप्लाई होगा, पास वाला पास से, तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन। आ गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एलसीएम लूँगा जिससे ये सॉल्व होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, ये लग रहा है इसमें एक शीट जोड़नी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं इसमें एक शीट जोड़ देता हूँ। देखो अब इसमें अगर हम देखें तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, मगर एक चीज़ ध्यान दो, वेरिएबल मतलब वेरिएबल से भी बढ़ के केस है, ट्रिग्नोमेट्री है यानी रेशियोज़ है। तो ध्यान दो, जितना कॉमन नीचे बना सकते हो डिनोमिनेटर उसको बनाने की कोशिश करो, ताकि एलसीएम का जो पोर्शन है यानी मल्टीप्लिकेशन पोर्शन है रिड्यूस हो सके। तो इधर साइन माइनस कॉस दिया हुआ है, इधर कॉस माइनस साइन है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये और ये वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो इनको मुझे मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब मैं क्या करूँगा, यही चीज़ करूँगा, दोनों में यहाँ पर सेम बनाने की कोशिश करूँगा पहले, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू साइन, ऊपर कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारा कॉस थीटा ये चल रहा है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो आगे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है। लग रहा है मैंने उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल दिया, कोई नहीं। देखो अब ध्यान से देखोगे तो डिनोमीटर दोनों का ये वाला पार्ट सेम है, डिनोमीटर का ये वाला पार्ट सेम है, कॉस और साइन खाली अलग है। और जब भी हम इस केस में एलसीएम लेते हैं तो जो नॉन कॉमन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कॉमन होता है वो सीधा लिखा जाता है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। तो यानी ये वाला साइन मेरा इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला कॉस मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो ये साइन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर था, ये कॉस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें एक आइडेंटिटी और याद करनी पड़ेगी, या तो तुम उसको बना सकते हो, ठीक। बनाना कैसे है, ध्यान से देखो, ये इसका पार्ट नहीं याद रखना, मैं अलग से बता रहा हूँ। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी होल क्यूब का, ठीक। क्या, ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साइड रखूँ और बाकी वैल्यू को दूसरी साइड भेजूँ, तो मेरे पास ए आइडेंटिटी बन जाएगी, ए माइनस बी होल क्यूब, माइनस का प्लस हो जाएगा 3ab, फिर ए माइनस बी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यही चीज़ अब इसमें अप्लाई करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है साइन क्यूब कॉस क्यूब थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब हो जाएगा, देन प्लस 3ab इसमें हमारा क्या चल रहा है, साइन कॉस चल रहा है, तो ए की जगह पे है साइन थीटा, बी है हमारा कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, ये बन जाएगा, ठीक है। और नीचे जो चल रहा था हमारा सेम वही रहेगा, यानी साइन कॉस साइन
माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने ये वाली जो आइडेंटिटी बनाई थी इसी को यहाँ पे यूज़ कर दिया है। ठीक है, इसके वाले की सिनेरियो में नहीं आएगा, इसको ये रहने देते हैं, यहाँ से ये लाइन बना लेते हैं, ये बगल में ले सकते हैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें ये वाली टर्म यानी कॉस माइनस साइन माइनस कॉस और इस वाले में ये वाली टर्म, ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो ये कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस, ख़त्म हो गया अभी है। ठीक है, ये बाहर ले लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिंगल बाहर निकल गया तो अंदर जो आएगा स्क्वायर वाला बच जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस होल स्क्वायर, और यहाँ से ये वाला पार्ट जा चुका है तो क्या बचेगा, खाली 3 साइन कॉस आ गया। नीचे जो था यही रहेगा हमारा साइन कॉस साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखते हो तो साइन माइनस कॉस इधर भी है और इधर भी है, अब ये पूरा मल्टीपल में है तो इसीलिए मेरा ये कट गया है। ठीक है, तो मेरे पास अब खाली बचेगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा, और नीचे ये आ रहा है। ऊपर हम एक काम करते हैं, इसमें होल स्क्वायर भी हमें खोलना पड़ेगा। ठीक, यानी एक और शीट की मुझे नीड पड़ेगी। देखो, अब अगर हम ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 भी होता तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखना ये वाली जो टर्म है, ये वाला है, इसको मैंने ओपन करा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ये वाला यूज़ नहीं करता हूँ, ये वाला जो टर्म था ना इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इससे मेरा ये यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई है। अब आगे अगर हम चले, बचा हुआ लिखे तो +3 साइन थीटा और कॉस थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो है हम लिख देंगे साइन थीटा और कॉस जो बच रहा था। अब देखो साइन प्लस कॉस हर किसी को पता है 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे तो मेरा 1 आ जाएगा वैल्यू, तो इसके प्लेस पे मेरा यहाँ पे जो आएगा 1 आ गया। सेम ये सेम है यहाँ पे रेशियोज, तो 2 - 3 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 बचेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पे आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पे साइन और कॉस बच गया। ठीक है, अब अगर मैं सेपरेटली इसको पिक कर लूँ तो 1/sin 1/cos प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे ख़त्म, ये 1 आ जाएगा। अब एक बार प्रूफिंग देख लो क्या करनी थी, तो 1 + sec cos था, कोसेक था, तो ये जो 1 आ रहा है ना इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये मेरा इधर आ गया 1, और 1/sin इंटू कॉस है, तो साइन की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा, और कॉस की जगह पे क्या लिखा जाता है, सेक थीटा लिखा जा सकता है। तो जो प्रूफ करना था वो आ गया हमारे पास। ठीक, इसको एक बार सही से लिख लेते हैं। मान लो इसी का मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो ये मेरा आया था कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा +1। इसको सही से लिखेंगे तो हमारा 1 पहले आ गया, मैं फिर इसको सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, कोसेक थीटा, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, इक्वल्स टू RHS हैज़ प्रूफ। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस इतना ही करके ख़त्म करना है, यही है। 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 4 में 2 ईजी हैं और 2 थोड़े से हैं। आई होप सही से समझ आ रहा होगा आपको, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, काफ़ी मेहनत लग रही है करने में इसको। हाँ, चलो अब नेक्स्ट पे करते हैं। यहाँ पे कह रहा है cos a अपॉन 1 + sin a जो है 1 + sin a अपॉन cos a के बराबर है, तो हमें इसको 2 sec a के बराबर करना है। चलो LHS ले लेते हैं। अब अगर हम इसमें LHS ले रहे हैं तो इसमें सीधा सीधा मैं साथ में LCM भी लेते चलूँगा, तो ये मैं इससे इंटू कर दूँगा और इसको इससे इंटू कर दूँगा, जिससे मेरा डिनोमीटर क्या आएगा, cos a 1 + sin a आ जाएगा। ठीक है, और cos a इधर इंटू हो जाएगा तो cos स्क्वायर a मेरा इधर बचेगा, और इधर 1 + sin a 1 + sin a तो 1 + sin a का
होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए यही था, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, ये आ जाएगा। और बाकी जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो नीचे हमारे पास कॉस है 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखो अगर मैं इसमें इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, साथ में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इधर एक 1 है ये भी चलेगा, इधर 2 साइन है ये भी लिख लेते हैं। नीचे जो है, नीचे अभी कुछ नहीं हो सकता तो नीचे छेड़ना भी मत। तो ऊपर मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एक 1 ये भी चल रहा है। अब 1 प्लस 1 हो रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, देखो अब कैसे होगा, ख़त्म है ये क्वेश्चन, ये ज़्यादा टफ नहीं था। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन मतलब सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखोगे RHS में यही था, तो यहाँ पे मेरा ये इक्वल्स हो जाएगा किसके RHS के, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, ख़त्म। ये वाला इजी है, अब अगला वाला भी इजी होगा, बस एक अब जो आएगा थोड़ा टफ आएगा। ठीक, अब देखो ये वाला देखने में टफ है और मुझे पता है जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कभी नहीं करा होगा रूट देख के पहले ही भाग जाएगा। ठीक है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट है जिनको पता नहीं रहता है तो वो यही हरकत करते हैं। अब देखो सिंपल है, आपको रेशनलाइजेशन करना है क्योंकि हमें यहाँ पे रूट ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS में जो अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए दे रखा है और नीचे जो दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे a माइनस बी ऑलरेडी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर नीचे इससे भी कर रहे हैं तो ऊपर भी हमारा क्या आएगा, वो a प्लस बी आएगा यानी 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर हमारे पास दोनों सेम टर्म है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इकट्ठे में वैल्यू निकाल दूंगा, वैसे तो निकाल सकता हूँ अभी लेकिन इकट्ठे निकाल देंगे सही रहेगा। साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर में तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे यानी 1 प्लस साइन ए अलग हो गया और नीचे कॉस ए आ गया। अब RHS देखो है क्या, सेक और टेन है। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इसको सेपरेटली लिखोगे, अगर 1 अपॉन कॉस और साइन ए अपॉन कॉस ए लिखोगे तो 1 अपॉन कॉस जो होगा ये बन जाएगा सेक ए और साइन अपॉन कॉस जो होगा ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, जो हमें RHS में बनाना था वो हमारा यहाँ पे आ गया, ख़त्म। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है वाला क्वेश्चन। ठीक है, RHS हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, अब मेरी मानो तो जब अप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी लिख देना। जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई करा, यहाँ पे नहीं करा सॉरी, यहाँ पे हमने अप्लाई करा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा, ये ना लिख के थीटा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ख़त्म। अब इस वाले पे आते हैं, ये वाला भी टफ नहीं है, देखने में क्यूब की वजह से टफ लगता है और इसी के कारण बच्चे भाग जाते हैं। ऊपर वाले में अगर मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस पूरे टर्म को हमें टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो ऊपर वाले में देखोगे तो साइन कॉमन है, साइन थीटा मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर 1 माइनस 2 क्यूब में से एक जा चुका है तो 2 बचेगा, नीचे 3 कॉस थे एक निकल गया तो 2 कॉस बचेगा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस अंदर 1 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखोगे साइन अपॉन कॉस ऑलरेडी यहाँ पे बन गया है और साइन अपॉन कॉस को अगर देखा जाए तो हम क्या ले सकते हैं 10 ले सकते हैं, इसको 10 लिख दो, ख़त्म हो जाएगा ये। तो जो हमें लाना है वो बन चुका है, यानी ये क्लियर है कि अंदर का जो टर्म है ये कटेगा।
तो या तो साइन को कॉस बनाओ या तो कॉस को साइन बनाओ, दोनों को मत छेड़ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम साइन को कॉस बना लेते हैं। 1 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बस अब यहीं से ख़त्म है क्वेश्चन। देखो टेन थीटा है, अगर हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो -2 इससे इंटू होगा तो -2 रहेगा और ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर देखेंगे cos 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था, 1 - 2 यानी -1 आएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख ले रहा हूँ और पीछे -1 लिख दे रहा हूँ, तो सेम बन गया जो डिनोमिनेटर में था, तो ये कट जाएगा, ठीक, इससे ये ख़त्म। यानी आंसर मेरा खाली क्या बचेगा, 10 थीटा बचेगा, जो कि मेरे RHS के बराबर है, हैज़ प्रूव्ड, ठीक। एक क्वेश्चन रह रहा है ये, अब लास्ट है ये, तो इसको फटाफट करके ख़त्म करते हैं अब, ठीक। देखो हमें इस पूरी टर्म को 7 + 10 स्क्वायर + cot स्क्वायर थीटा के बराबर बनाना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होगा, क्योंकि हमें एक 7 न्यूमेरिकल वैल्यू अलग से निकालनी है, LHS। अब अगर हम यहाँ पे पहले में इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कोसेक ए, ये आ जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम अप्लाई करते हैं इसको इस वाले में, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए सेक ए, ये बचेगा। अब ध्यान देना, साइन कोसेक को तो अभी नहीं छिड़ेंगे हम, साइन प्लस कोसेक स्क्वायर है, यही रहेगा। 2 साइन ए है, इस कोसेक की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, 1/sin ए ले सकता हूँ, ठीक। प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी नहीं छिड़ेंगे अभी के लिए, सेक स्क्वायर थीटा भी नहीं छिड़ेंगे। 2 कॉस ए है और सेक की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, 1/cos ए ले सकता हूँ। तो साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, ये भी 2 बच जाएगा और 2 + 2 हो के हमारा आगे 4 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें 7 चाहिए बट आया 4 है, तो यानी 3 नंबर और बनाने हैं। अब ध्यान से देखो RHS में है क्या क्या, टेन और कोट है और हमारे पास साइन है, कोसेक है, कॉस और सेक है, तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बना हुआ है, तो इनको कंबाइन करते ही आंसर क्या मिलेगा, 1, तो ये भी हो गया। कोसेक को हम कोट बना सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो कोसेक की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हम देखें इसकी जगह पे सेक स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, आइडेंटिटी लगाओगे तो ये आ जाएगा। अब लास्ट में अगर हम देखें तो 1 यानी 7 प्लस 10 पहले लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा आ गया, देन कोट स्क्वायर। तो जो प्रूविंग के लिए बोला था इसने हमारे पास आ चुका है। अरे मैंने थीटा बना दिया, सॉरी, यहाँ पे ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर जो है RHS के इक्वल आ गया, = RHS, हैज़ प्रूव्ड, ख़त्म, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, आपको जो भी मैं समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे आसान तरीके से, आप पेपर में भूलोगे नहीं, ठीक है। इनको एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर सही रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट कल के कल ही बना दूंगा इसको, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं खाली प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है।